परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर की कुछ अच्छी बातों को लेकर के हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ ये बातें आपके बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपकी समझ को बढ़ाएंगी और आप परमेश्वर में एक नई समझ को प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। आज यशायाह 55 और उसकी एक पद से आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। और यहाँ पे खूबसूरत बात लिखा हुआ, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। परमेश्वर यशायाह नबी भविष्यवक्ता के द्वारा एक निमंत्रण दे रहा है, एक इनविटेशन दे रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अहो सब प्यासे लोगों। हाँ, सब प्यासे लोगों। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन मैंने आपको पहले ही बताया, संकेत में बात करता है, भेद में बात करता है, अलंकार की भाषा में बात करता है, कुछ मुहावरों में, लोकोक्तियों में बात करता है। उसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन यहाँ पे संकेत दे रहा है, भेद दे रहा है। और जिस प्रकार से पानी हरेक मनुष्य की जरूरत है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई खास लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम पानी नहीं पीते हैं। हाँ, पानी हरेक की जरूरत है। मैं पानी पीता हूँ, दूसरा पानी पीता है, आप पानी पीते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम में से हरेक जो इस बातों को सुन रहा है, मुझे लगता है हम में से हरेक पानी पीता है। जब कोई बीमार होता है तो बीमार डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उससे बीमारी के बारे में पूछता है। ये नहीं पूछता है तेरा धर्म क्या है, तेरी जाति कैसी है, तू किस गोत्र का है, किस गांव का है। बहुत सी बातें उससे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर को उसकी बीमारी से मतलब होता है। जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर ये नहीं देख रहा आप किस जाति के, किस समुदाय के, किस भाषा के बोलने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको सिर्फ एक बात जानता है कि ये पापी मनुष्य है और मैं इस पर दया करूंगा, मैं इसकी आत्मा को उद्धार दूंगा, मैं इसको मोक्ष दूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, ओहो सब प्यासे लोगों। जब प्यास लगती है तो मुझे ऐसा लगता है अमेरिका वालों को भी प्यास लगती होगी, जापान वालों को भी प्यास लगती होगी, चाइना वालों को भी प्यास लगती होगी, और वो भी अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। प्यास हरेक को लगती है। प्यास चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, गोरा हो, काला हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, हर एक को प्यास लगती है। और आज परमेश्वर का वचन हर एक के लिए निमंत्रण दे रहा है, कह रहा सब प्यासे लोगों। हाँ, तुम प्यासे हो, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी चाहिए, तुम पानी के पास आ जाओ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से मोक्ष की बात कर रहा है, उद्धार की बात कर रहा है। जिस प्रकार से पानी आपकी और मेरी जरूरत है, उसी प्रकार से मोक्ष आपकी और मेरी जरूरत है। ये किसी एक जाति की जरूरत नहीं है, किसी एक धर्म की जरूरत नहीं है, किसी एक देश की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ धर्मियों की जरूरत नहीं है, ये पापियों की भी जरूरत है। ये सिर्फ विद्वान लोगों की जरूरत नहीं है, वही मूर्ख लोगों की जरूरत भी है। ये सिर्फ प्रतिष्ठित लोगों की जरूरत नहीं है, ये तुच्छ और तिरस्कृत लोगों की जरूरत भी है। मोक्ष हरेक की जरूरत है और परमेश्वर इस बात को जानता है। और आज यशायाह के द्वारा परमेश्वर निमंत्रण दे रहा है और कह रहा है, हाँ दुनिया के सारे लोगों, सब लोगों, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं है, लेकिन सब का नाम है। सब के लिए निमंत्रण कह रहा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हाँ, वो सब जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको उद्धार चाहिए, जिनको निर्वाण चाहिए, जो कोई अनंत जीवन की खोज कर रहा है, जो परमात्मा की खोज कर रहा है, जो सत्य की खोज कर रहा है, जो ईश्वर से जान पहचान को बढ़ाना चाहता है, जो परमेश्वर को पाना चाहता है, उन सब के लिए निमंत्रण है। तुम एक काम करो, तुम पानी के पास आ जाओ। हाँ, कहीं पे है पानी रखा हुआ, कहीं पे है परमेश्वर ने मोक्ष रखा हुआ, कहीं पे है परमेश्वर ने जिंदगी की बातें रखी हुई, कहीं पे है परमेश्वर ने उद्धार को रखा हुआ। आपको और मुझको उसको खोज करके उसके पास आना है। परमेश्वर ये निमंत्रण दे रहा है, ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप इन चर्चाओं को सुन रहे हैं, आपके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, आज आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं एक ऐसा परमेश्वर है जो मानव जाति से प्रेम करता है, जो मनुष्य से प्रेम करता है, और उसने मोक्ष की एक कीमत लगाई है। और वो कीमत उसने अपने बेटे, इकलौते बेटे को बलिदान करके उसकी कीमत लगाई है। आपको और मुझको सिर्फ उस पर विश्वास करके परमेश्वर के पास लौट आना है।
परमेश्वर जैसा है अगर वैसा ढूंढेंगे तो वैसी उसकी बातें मिल जाएंगी। अगर परमेश्वर जैसा है ही नहीं, वैसा कितना ही ढूंढेंगे आप और मैं, तो आपकर मुझको कभी परमेश्वर नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, बाइबल परमेश्वर को मानने के लिए नहीं, लेकिन बाइबल परमेश्वर को ढूंढने की बात कर रही है, उसके मोक्ष को ढूंढने की बात कर रही है। एक दिन यीशु मसीह जब इस संसार में थे, यीशु मसीह ने एक बात कही कि पहले तुम उसके अर्थात परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो सारी बातें, संसार की बातें, संसार की शायद वो वैभव हो सकता है, संसार की ज्ञान रुतबा, बहुत सारी बातें हो सकती है, कह रहा है यीशु मसीह सब बातें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, लेकिन पहली बात वो कह रहा है परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आविष्कार करने की बात यीशु मसीह ने नहीं कही, वो ये कह रहा है धर्म भी कहीं है परमेश्वर का और परमेश्वर का राज्य भी कहीं है, आपको उसकी खोज करनी है। क्या परमेश्वर का धर्म है, क्या परमेश्वर चाहता है, क्या परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मेरी इच्छा मायने नहीं रखती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो सदा से है, सदा तक बना रहेगा, उसकी इच्छा मायने रखती है। हाँ, मैं आपको बताऊं, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर आज आपको भी ये निमंत्रण दे रहा है और इस बात को बताने में खुश है कि सब प्यासे लोगों, अगर आपको प्यास है, आपको तलाश है परमेश्वर की, आपको तलाश है मोक्ष की, आप अनंत जीवन की तलाश में हैं, आप शाश्वत जीवन की तलाश में हैं, आप धुन में हैं इस बात की कि परमेश्वर को प्राप्त कर लें, परमेश्वर का निमंत्रण है, परमेश्वर के पास आइए, उसके तरीकों में आइए, उसकी विधियों में आइए, उसकी योजना में आइए, उसकी रीति रिवाजों में आइए। आपके लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अगर आप इन बातों को, इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आज तैयार है कि वो आपके जीवन में काम करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मेरी प्रार्थना है हर एक जो उद्धार को खोज रहा है, मोक्ष को खोज रहा है, एक सच्चे जीवित अनुग्रह करने वाले परमेश्वर को खोज रहा है, आज उसकी खोज को पूरी कर पिता परमेश्वर। पिता, जो तुझे प्राप्त करना चाहता है प्रभु, जो सत्य को जानना चाहता है, जो निर्वाण मोक्ष की खोज में है, शाश्वत जीवन को पाना चाहता है प्रभु, आज प्रभु तू उसकी प्यास को बुझा दे परमेश्वर, और वो तू सच्चे परमेश्वर से मुलाकात करने वाला हो सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को पिता से मांगता हूं।